आप जरा ये फिजूल की जमीन है। जरा ये ऐसे भी सोचिए इसको, अंग्रेजों ने तो पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया, ये पूरे भारत में ऐसा तो है। ये जो, हाँ, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जमीनें हैं, बिल्कुल सरकारी जमीन जो किसी और के कब्जे में होगी। इकलौता एक मुख्यमंत्री है जो ये काम कर रहा है, और उसको भी करने से उसके रास्ते में अड़चनें खड़ी की जा रही है। उस समय भी नरसिम्हा राव ने कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने देख लिया, उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि कर देते तो सरकार गिर जाती। उनकी सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम था एक बड़े आतंकवादी के साथ लिंक का, ओह, उसके प्रमाण थे। तो आप इससे समझिए कि नेक्सस कितना बड़ा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 19 का जजमेंट है उसमें कहा है कि ये आर्टिकल जो 14 है, फंडामेंटल राइट देता है, उसका उल्लंघन है। इस तरह से सस्ते दाम पर जो है, औने पौने दाम पर जो सरकारी जमीन को बड़े लोगों को दिया जा रहा है, लैंड माफिया को दिया जा रहा है, ये बिल्कुल हर तरह से गलत है। एक अजय देवगन की पिक्चर का डायलॉग है अभी, एक पुलिस वाला अगर चाहे तो कोई मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल चोरी नहीं कर सकता। अगर पुलिस वाला ऐसा चाहे तो यहाँ तो लाखों करोड़ के वारे न्यारे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अब अभी तो हाई कोर्ट ने कहा है, ये जो बेसमेंट वाला केस हुआ है उसमें फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को कि आप पुलिस हैं, आपको मालूम नहीं है आपकी ताकत क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नगर निगम में जाकर वो फाइलें जब्त कर सकते हैं। गनीमत है आपने पानी का चालान नहीं किया। सौरभ जी, इस देश में हमारे यहाँ चूंकि आबादी बहुत बढ़ रही है, और एक बात कही जाती है कि भगवान ने सब कुछ बनाना जारी रखा होगा, लेकिन जमीन बनाना उन्होंने बंद कर दिया है। बिल्कुल जी। आप ये समझिए, जो जमीन की कीमत जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ जो जमीन है, 80% केसेस चाहे सिविल के हों चाहे क्रिमिनल के हों, पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो वो लैंड डिस्प्यूट, लैंड रिलेटेड। और इसमें जैसे योगी जी ने भी शुरुआत की है, मैं एक बात कर रहा हूँ, योगी जी हारें जीतें वो सफलता नहीं। देखिए, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि अलोकप्रिय होने की कीमत पर भी एग्जैक्टली जो ईमानदारी से अपना काम करेगा, हार जाऊं जीत जाऊं, रहे न रहे, लेकिन मैं ऐसा बीज वो बो के जा रहे हैं। अभी उन्होंने, मैंने प्रदीप सिंह का ही पढ़ा हुआ है और इनका मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ ध्यान से, वक्फ बोर्ड का कि जो जितनी जमीन है उसका भी सर्वे शुरू हो रहा है, यूपी में मदरसों का सर्वे। बताइए आपको, मदरसों का सर्वे इसलिए कि आज जो बच्चा 10 साल का है वो 20 साल के बाद कैसा नागरिक बनेगा। करेक्ट। उसको मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। आप ये सोचिए कि वो ऐसा वातावरण में बीज नया बो रहे हैं, हम उस तरह के योगी हैं कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ, कोई एक ऐसा आया था विजनरी जो ये सोच रहा था हमारे भविष्य को। अभी जो मदरसों का सर्वे हुआ उसमें यही आ रहा है कि आप इनको नॉर्मल एजुकेशन की तरफ भेजिए।